कांग्रेस के सीनियर लीडर इमरान मसूद ने भगवान राम को सभी लोगों का आराध्य बताया है। उन्होंने खुद को भी भगवान राम का वंशज बताया है। वहीं मसूद के इस बयान पर आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर कोई नेता खुद को भगवान राम का वंशज बताता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सिंह ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाहर से भारत में कई हमलावर आए, लेकिन उनकी संख्या कम थी। काफी लोगों ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर मसूद को लगता है कि वे भगवान राम के वंशज हैं तो इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने अगर कहा है कि हम राम के वंशज हैं तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतिहास साक्षी है कि देश से बाहर चंद हमलावर आए थे, लेकिन बाकी जितने लोग हैं इस देश में, धर्म जो भी हो, लेकिन हैं मूलतः वो भारतीय मूल के देशज लोग हैं। और समय के अंतराल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। इस्लाम भी अपनाया है लोगों ने, ईसाई भी बने हैं देश में, और हमारा देसी धर्म बौद्ध और जैन भी बने हैं लोग। इसीलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। उनको लगता है या उनको जानकारी है कि अगर वो राम के वंशज हैं तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान का भी सुधाकर सिंह ने बचाव किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसलिए अनुवाद के दौरान कुछ शब्दों के अर्थ बदल दिए गए या कुछ नए शब्द जोड़ दिए गए। इसमें से कुछ शब्द सभ्य समाज के लिए अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का अध्ययन कर उसे किताब से हटा देना चाहिए। सनातन के बारे में है न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्मग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधी में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन कर करके रिसर्च करके हटा देना चाहिए। सर, एक पुरानी कहावत है कि एकता में ही बल है। इसलिए भारत के तमाम धर्म और जाति के लोगों को आपसी एकता और भाईचारा कायम रखना चाहिए, क्योंकि जब सभी धर्मों के लोग शांति से रहकर काम करेंगे तभी भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। अगर आपस में ही सब लड़ते रहे तो इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहताश से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।